हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। धूप देख लो आप, आज संडे है। मुझे ऐसा लगता है आजकल वही जो मैंने पहले भी बताया था कि आजकल सुबह नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है सीधा। ये देखो धूप देखो आप, शिट यार, इतनी तेज़ धूप कि मैं क्या ही बताऊँ। माय गॉड, मेरे कपड़े गिर गए। तो देख लो आप, कितनी तेज़ धूप है कि मेरी आँख भी नहीं खुल रही है और यहाँ पे भी हम हाथ नहीं रख सकते। और उधर तो वीडियो बनी नहीं है। धूप इतनी तेज़ है कि मेरे को लगता है कि मुझे अपने कपड़े उतार लेने चाहिए। ये आपने देख ही लिया है कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और है ना, मैंने ये कपड़े रात को धोए थे, तो रात को तो आपको पता ही है कि ये सूख गए थे, बट को तो थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा सुबह ही उतारूंगी। लेकिन सुबह देखा तो इतनी कैडी धूप है कि मुझे ऐसा लग रहा है कपड़े भी ना प्रेस हो गए हैं। सच बताऊं ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह नहीं हुई है। मतलब सुबह सुबह नहीं होती, सुबह सीधा दोपहर हो जाती है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना हमारे यहाँ पर, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो रहा है। अब इतनी गर्मी में कपड़े सूखेंगे नहीं, साथ में प्रेस भी हो जाएंगे। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद है ना, यहाँ पे मैं हो सकता था कि मैं अंदर ले जाकर भी कपड़े तय कर लूँ, लेकिन मैं अंदर ले जा ही नहीं सकती हूँ। अंदर तो आपने हमारे घर का हाल देखा ही है ना, पिछले व्लॉग में मैंने सारा दिखाया है, तो जाके आप पिछला व्लॉग देख लेना, नहीं तो इस व्लॉग में भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है ना, अंदर बिल्कुल भी बैठने की तो जगह है नहीं, तो इसीलिए मैंने बाहर ही तय कर ली। और इतनी गर्मी हो रही है कि मैं ये जो पर्दा है ना, ये लगा के रखती हूँ, ताकि जो सूरज इतना तेज़ है वो हमारे बिल्कुल घर के अंदर ना आए। और अभी जब भैया आएंगे तो वो काम भी करेंगे, तो ये जगह मुझे ना खाली भी रखनी थी। तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, इसलिए ये हो रहा है। अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखते हो ना, तो आपको ना समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखते हो तो आज से देखना शुरू कर दो। मेरी डेली लाइफ के लिए मैं अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। अब सारे जो कपड़े हैं ना हमारे, वो इन्हीं पॉलीथीन में, अटैचीज़ में, इन्हीं में मैंने भर के रख रखे हैं। लेकिन मुझे तो क्या करना था, कपड़े लगाने थे, तो मैंने पीहू की अलमारी में रखे हुए हैं। और अपने जो कपड़े हैं ना, मैंने रखे हुए हैं इसमें। रियांश के भी रखे हैं और मेरे भी रखे हुए हैं। तो कंजस्टेड बहुत हो रहा था ना, तो मैंने ये वाली अलमीरा खाली करके इस तरीके से कपड़े लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अब ना इसके बाद जगह बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ना निकलने तक की जगह नहीं बन रही है और पूरा ड्राइंग रूम है ना भर गया है। और अभी हमें पूरा 1 हफ्ता रहना पड़ेगा ऐसी हालत में, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो आपको पता है कोई ना कोई दिक्कतें तो आई जाती है। तो जैसे ही मैंने सारे कपड़े लगाए ना, तो पीहू रियांश भी उठ गए थे और मैं पहले उठ गई थी। कपड़े तय करते करते ही मुझे आधा घंटा हो गया था। सोच रही हूँ फटाफट काम करके ना मैं बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। मेरे माइंड में ना ये चलता रहता है कि मेरे को ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद। तो मेरे पास ना मेरा जो माइंड है, अभी आप देख रहे हो ना पूरे ड्राइंग रूम की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। तो मेरा ये है कि मैं ये सोचती रहती हूँ कि कैसे किस काम को ख़त्म करूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कितना फैला हुआ है यहाँ पर घर पूरा। तो मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा ना मैनेज करती हूँ। मैनेज करने के लिए ना मैंने 2-3 चीज़ों को सेट किया दोबारा से। तो मैं यहाँ पर है ना, ये पीहू की जो अलमारी है ये खड़ी करने सॉरी खोलने की कोशिश कर रही हूँ, और ये खुल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सामान जो है ना वो अरेंज करके रख देती हूँ, बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। पहले मैंने ना ये जो पफ़ी है ये रखा, फिर मैंने सोचा इस पे ना दोनों पीहू रियांश अपने ना स्कूल की बैग रख लेंगे। बुक्स वगैरह भी मैंने यहीं पर एक रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के, पीहू की अलमारी अब खुल रही है बेसिकली, इसलिए मैंने ये जगह बनाई थी। फिर मैंने पीहू के कपड़े ना इस वाली अलमारी में रख दिए थे, जो कि मुझे नहीं रखने थे, तो वही मैं निकाल के दूसरी अलमारी में रख रही हूँ। और फिर मैंने मतलब थोड़ी बहुत जगह इसलिए बनाई क्योंकि ना मुझे फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच में मेरा घर इतना बुरा तरीके से फैला हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम, सच बताऊँ ना, घर खाली होना जब भी कराना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे। बट कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से हमारे पास जब पैसा होगा जब भी तो काम कराएंगे, इसलिए भाई ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। वैसे कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और पर ना अगर आपको लगे कि पीछे से शोर आ रहा है तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहेंगी। तो ऐसा तो होता ही है। देखिए यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, और सफाई करते करते ना
इतना ही एरिया है, मतलब करते करते मुझे याद आया कि ज़्यादा सफाई करनी नहीं है, इतना ही एरिया है जितना आपको दिख रहा है। यही सोफ़े को साफ़ करती हूँ, यहीं मैं बैठ जाती हूँ और बच्चों को भी यहीं बिठा दूँगी। तो सफाई के नाम पे सिर्फ आजकल इतनी ही सफाई हो रही है, जब ये टोटल वाली सफाई होएगी ना, जब आप देखना घर कितना मुश्किल से साफ़ होएगा। और कितनी, मैं सोच रही हूँ, भैया से बोल रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से, जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, भैया ना हमें एक ही अलमारी बना के दे दे फ़िलहाल, जो कि मेरा एक रूम तो साफ़ हो, तो फिर ईज़िली हमारा जो काम होगा वो आसानी से हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, फटाफट टेबल साफ़ करी, फिर पीहू को बोला तू यहाँ बैठ, फिर मैंने सारे में लगाई झाड़ू, सारे में कहा बस यहीं-यहीं लगाइए जहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है। बस हो गई मेरी फटाफट वाली सफाई। और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद मुझे, आपको पता ही है, प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करना होता है। और तो और जो अंदर वाला कमरा था ना, वो भी मैंने रेडी करा, इनको काम करने के लिए देना था भैया को। और यहाँ पर आज शायद यहाँ पर भी काम हो जाए, आई थिंक सो। उसके बाद है ना, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था खाना, दाल चावल और सूखे आलू प्याज की सब्जी, क्योंकि क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आता। तो सूखे आलू प्याज की सब्जी बना दी थी, क्योंकि रियांश नहीं खाता है, और दाल चावल बना दिए थे। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो जी घर में काम चल रहा है और हमारा खाना चल रहा है। आज हम खा रहे हैं दाल चावल। ओ वाह टेस्टी। और मैं तो ना दाल चावल मिक्स करके खाती हूँ, वो भी कटोरे में। हाँ, दिस इज़ वेरी मेरा कंफर्ट फूड है। मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ कि किसी भी टाइम दे दो। और हम अब मूवी देखने जा। सीरीज है। हाँ, सीरीज़ कौन सी है? वेंसडे है वेडनेसडे। वेंसडे। लेकिन वेंसडे जो सीरीज़ है ना, वो वेडनेसडे वाली नहीं है जो हिंदी में है, ये इंग्लिश। हाँ, वेडनेसडे है, बट वेंसडे ही होता है, वेडनेसडे होता ही नहीं है। तो हम इंग्लिश मूवी देख रहे हैं हिंदी में डब करके। तो जी आज पीहू ने ऑर्डर करके मंगाई है 2 चीज़ें, लेकिन हम बनाएंगे मोचा माचा 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 नोचा। माच। अरे यार, मोचा तो यहाँ पड़ा है। ये मोचा है, ये मोच है। हम बाहर चले गए इस मेहंदी को ढूंढने, और हमारे पास ये मंगाया है इतनी मेहंदी जैसा कुछ, पता नहीं, ग्रीन टी लग रही है मुझे तो। ये ग्रीन टी है। ये तो लिखा मैचा लाटे। माचा लाटे। माचा ये हाँ, माचा लाटे। माचा। तो चलो ठीक है यार, इसको बना के देखो कैसे बनाना बने। कप देख लो जरा ऐसा है इसका। ये कुछ। चीजें पीते हैं, ओट मेरे को भी मंगवाने वाली थी, वो तो मैंने छोड़ दिया। पता नहीं क्या हरा हरा इसने ले लिया, बिल्कुल मेहंदी जैसा लग रहा है। देख लो आप, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये है क्या। ये क्या है? खुशबू भी बिल्कुल ऐसी है। पीहू दिखाइए दिखाइए। यार मम्मी नहीं नहीं, वैसे है तो मेहंदी जैसा ही, लेकिन कुछ अजीब सी मैं अच्छी है। लम्प्स ना आए इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा छाना है पूरा। अब क्या करना है इसको? 1500 का बिस्कुट था। काम कर रही थी, पता नहीं क्या बना रही है मेहंदी जैसा। आपको कॉफी की स्मेल रही है? वनीला फ्लेवर आ रहा है, मैंने वनीला मंगाया है। पता नहीं क्या मंगाया ये मोच जैसा। मम्मी माचा है वो। मोचा माचा मोचा? माचा पोचा पोचा लिखा है, पोचा लाटे, पता नहीं क्या है। नो एडेड माचा लाटे। माचा लाटे, आई डोंट नो। ऐसा लग रहा है, पता है कैसा लग रहा है? आजा चाटे खा ले। चल बना। ये पीहू ने बनाया है ओचा मोचा पोचा। पता नहीं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडाई नहीं होती। मैं भी दिखाती हूँ, देख रही हो? बहुत अच्छा है। रियांश तू भी पी के दिखा बेटा। देख लो, अब ये बन के रेडी हुआ है। और रियांश व्लॉग में आना नहीं चाहता था, इसलिए वो चला गया। देख लो, ये रेडी हुआ है बन के। आज यहाँ का काम थोड़ा बहुत हो गया है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अभी सिर्फ यही बना है, क्योंकि मेरे को ये भी रिवील नहीं करना है। तो थोड़ा सा बना है, बाकी मैं ना इसको ब्लर, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बना है। और इसको मैं, अगर आपको ये ब्लर दिख रहा होगा ना, तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब मैं पूरा बन जाएगा ना तब दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये इतना बना है। और पूरा जो हमारा, हाँ, इसको ऊपर रखते हुए इसके 2 पंखड़ी रह गई। एक कहाँ है, एक ये। और आप यहाँ की हालत देख सकते हो कि हमने इस तरीके से कुछ ढक रखा था। ये मेरी पुरानी चादर है फेंकने वाली, वो तो अच्छा है मैंने इसको फेंका नहीं था, ढकने के काम आ गया। फिलहाल अब हम इसको हटाते हैं सोने के लिए। ना पूरा दिन हमने ड्राइंग रूम में बिता दिया आज, और अंदर मैं लेटने भी नहीं आई, मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी। वाओ, ये तो फ़ोन स्टैंड पे लगाने के लिए भी अच्छा सिस्टम हो गया। रियांश बैक से आ जा, बैक से आ जा, दिखाऊंगी। और यहाँ पर चले गए थे भैया काम कर कर, और मैंने आपको दिखाया ही है ना। अभी मैंने ब्लर इसलिए कर रखा है कि आप मेरी वीडियो ना ढंग से नहीं देखते हो। आप मुझे कमेंट करके बोलो कि आप क्लियर वीडियो दिखाओ कि क्या बन रहा है आपके घर। और मैंने आपको बोला भी था कि आप सजेस्ट करो मुझे, मतलब मैंने आपसे पूछा था कि हम क्या बनवा रहे हैं, तो आप लोग करो ना, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करो, तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए ऐसा। और उसके बाद रियांश है ना, इसको अपना फेस रिवील नहीं करना। बताओ इसका फेस कितना रिवील हो चुका है। बताओ ये मैं सच बताऊँ ना, रियांश को मैंने व्लॉग में लिया था 4-5 साल का, मैं इसको व्लॉग में ले रखा है और इसको लग रहा है कि अभी भी मेरा फेस रिवील नहीं हुआ है। पता नहीं इसके दोस्त इसको क्या बोलते हैं व्लॉग के लिए, तो ये अपना फेस रिवील नहीं करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि हमें रात को सोना है, तो उसके लिए मैं जगह बना रही हूँ। बेड साफ़ किया, टीवी नीचे रखा और बेड पर सोएंगे अब हम। ये व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया था। मैं मिली हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट डे के व्लॉग में। मेरे पास ना 2-3 दिन के व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा 1-2 दिन का व्लॉग एक साथ ही शेयर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे है और मंडे को मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए बच्चों के लिए टेस्टी लंच बॉक्स। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बीन्स की सब्जी, जो कि मैंने बीन्स है ना रात को ही काट के रख दी थी ताकि मुझे सुबह ना ईजी रहे। सच बता रही हूँ मैं, जैसे मैंने बारीक बारीक बीन्स कट करी थी ना, मैंने बारीक बारीक आलू भी कट करे थे। और जब भी मैं कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ 1-2 टमाटर डालूँ, उससे ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, लिपटवा सी बनती है, जैसे ग्रेवी टाइप्स बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग कैसे बनाते हो ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी कभी मैं बिना टमाटर के भी बना देती हूँ, बट कई बार मेरे को लगता है कि टेस्टी लगती है ऐसे भी। फिर टमाटर भुन गए थे तो मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी आलू बीन्स कट करी थी वो ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने इन दोनों को मिक्स करके मसाले और सब्जी को मंदी गैस पर रख दिया था ताकि मेरा काम भी होता रहे और आगे का, और मेरे को कोई दिक्कत भी ना हो। मंदी गैस पे सब्जी रखने से एक तो बनती भी आसानी से और नीचे लगती भी नहीं है सब्जी। उसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया था, किचन को अच्छे से साफ़ भी कर लिया था। उसके बाद मैंने बना लिए थे बच्चों के लिए पराठे, जो कि बच्चे स्कूल लेके जाएंगे। रियांश है ना, उसको पता है क्या है, वो कह रहा, मैंने कहा रियांश मैंने सूखी सब्जी बनाई है, मैंने इसको मैश करके रोल करके दे दूंगी तो तू ले जाइयो। कह रहा नहीं मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। और पीहू मेरी कहती है कि मैं रोल करके लेके जाऊंगी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं, तो मेरे को ना रोज़ नए नए नाश्ते बनाने पड़ते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी तो रियांश है ना, वो बोलेगा कि मम्मी आपने आलू भी दे दी, मैं तो खाता भी नहीं हूँ। अब देखो रियांश को मैंने डब्बी में दी है, वो ज़रूर एक पराठा छोड़ के आएगा। मैं इसको बोलती हूँ तू अपने फ्रेंड को खिला दिया कर। और अगर मैं इसको सैंडविच या दाल के पराठे, मतलब इसकी फेवरेट चीज़ दो, एनीथिंग कुछ भी, तो नहीं छोड़ के आएगा, लेकिन ऐसे ज़रूर छोड़ के आता है। ये देखिए, इसके बाद पीहू को देखो मेरी कितनी प्यारी है ना, मैंने उसको ना मैश करके सब्जी इस तरीके से रोल बना दिया। और रियांश है ना भी अपनी बहुत ज़्यादा चलाता है, और इस तरीके से ये जो मेरे पास बटर पेपर था ना, बटर पेपर को छोटे छोटे पीसीज में कट करके मैंने बना दिया था सब्जी पराठा रोल। हाँ, पराठा सब्जी रोल, जो भी आप बोल सकते हो, वो मैंने बना दिया था। और ये खाने में कितना इजी रहता है, बस आपको एक रोल उठाना है, अच्छे से खाना है, नेक्स्ट वाला फिर उठाना है ना आपके हाथ गंदे ना कुछ। लेकिन रियांश है वो मेरी सुनता ही नहीं है, इसको ना घर पे दूंगी किसी दिन ऐसे, तो शायद ये मेरी बात सुन ले। इसके बाद मैं दोनों बच्चों का लंच दिया और दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, ओए होए होए होए, फैली हुई किचन को संभालने के लिए। और आपको तो पता ही है सुबह सुबह कितना काम होता है। हम लेडीज़ का मुझे लगता है आधा टाइम किचन में जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें किचन के, घर के थोड़े काम छोड़ के अपने लिए जीवन को जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ कब ख़त्म हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैंने सही कहा। उसके बाद मैं नहा ली थी और मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको कटवा दूँ। और मैं सोच रही हूँ हाय बालों में कलर करा लेती हूँ, बड़ा ही मन कर रहा है कलर कराने का। कैसे कराऊँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग सजेस्ट करो क्या करवाऊँ बालों में। अभी एक सरप्राइज़ भी आने वाला है आप सबके लिए। घर में किसका बर्थडे है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो बता सकते हो, क्योंकि आप, अगर आप मुझे जानते हो तो मई में किसका बर्थडे आता है, मेरा, रियांश का, पीहू के पापा का या पीहू का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो, तो इसके बाद है ना मैं दुपट्टा ढूंढ रही थी सर पे ढकने के लिए, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। इतने सामान में मिलेगा कहाँ से। तो मैंने जोत जला दी थी, प्यारे लड्डू गोपाल जी को रेडी कर दिया था। और ये टेबल यहाँ रखी हुई है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया हुआ है, मैं टेबल को इधर करती हूँ कुछ भी मुझे सामान निकालना होता है, तो मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद है ना, अब लड्डू गोपाल जी को रेडी किया है तो उनको खाने पीने के लिए कुछ भोग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले आई थी खरबूजा, जो मैंने पहले से काट के ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैं भी यही खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि गर्मियों में सच बताऊँ ना, मेरा खाना खाने का बिल्कुल
भी मन नहीं करता, मेरा मन करता है पानी पीती रहूं, तब भी आपके जो होंठ है ना वो सूखे रहते हैं। अब ये यहाँ मत पर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, फिर मैंने चाय बनाई है और खिचड़ी भिगो दी है। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चाय और ये वाली खिचड़ी ये बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी तब बताऊंगी। फ़िलहाल चाय दे आती हूँ मैं भैया को। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना गंदा हो जाता है जब भैया काम करके जाते हैं, क्योंकि लकड़ी कटती है ना, उसका ये ग्रीन ग्रीन निकलता है, पूरा घर गंदा हो जाता है। तो अब हम इसकी सफाई करेंगे और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।